हेलो बच्चों, मैं डेनिस संघवी आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम 11वीं क्लास की केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। बच्चों, आप अभी 10th क्लास को कवर करके आए हो। 10th क्लास के अंदर आपके साइंस की एक ही बुक थी। साइंस के अंदर आपके फिजिक्स का पोर्शन भी था, केमिस्ट्री का पोर्शन भी था और बायोलॉजी का पोर्शन भी था। फिजिक्स को अपन हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री को अपन रसायन विज्ञान कहते हैं और बायोलॉजी को अपन जीव विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों ने साइंस मैथ्स ली होगी उनके फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी, और जिन बच्चों ने साइंस बायो ली होगी उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आएंगे। बच्चों, यहाँ पे अपन रसायन विज्ञान की बात करते हैं कि सबसे पहले रसायन विज्ञान शब्द आया कहाँ से, केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से। तो रसायन विज्ञान है, उसका जनक माना जाता है एंटोनी लेवेजियर को। किसको माना जाता है? एंटोनी लेवेजियर को। बच्चों ध्यान रखना, रसायन विज्ञान का जनक है वो एंटोनी लेवेजियर। एंटोनी लेवेजियर को माना जाता है। अब रसायन विज्ञान होता क्या है? तो रसायन विज्ञान बच्चों परमाणु और अणुओं का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? परमाणु और अणुओं का अध्ययन है। हमारे चारों ओर जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, बच्चों ध्यान रखना, हमारे चारों ओर जो चीजें हमें दिखाई देती है वो सारी चीजें रसायन विज्ञान के अंतर्गत आती है। डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, उसको अपन यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले आती है रसायन विज्ञान की परिभाषा। क्या आती है बच्चों? रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान कहते किसे हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, बच्चों सुनना अच्छे से, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, उसके गुण, उसके संगठन तथा उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, मैं यहां पे बोर्ड पे रसायन विज्ञान की डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप ध्यान रखना। परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना कैसी है, पदार्थ का संगठन का मतलब पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ। बच्चों ध्यान रखना, पदार्थ का संगठन तथा उसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना कि रसायन विज्ञान की मैंने परिभाषा बताई है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, संगठन, गुण, पदार्थ के गुण कौन कौन से हैं? भौतिक गुण, रासायनिक गुण, तथा पदार्थ के अंदर अपन ने जो रासायनिक अभिक्रिया करवाई उसके बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन आया, उस सभी का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान को अपन रसायन विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, आपको रसायन विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गई होगी, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पे मैं एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन दूंगा कि पदार्थ का मतलब होता क्या है। सबसे पहली चीज आती है कि पदार्थ की संरचना, पदार्थ का संगठन, पदार्थ के गुण, पदार्थ में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों, अपने को यह नॉलेज होना चाहिए कि पदार्थ का मतलब होता क्या है। सबसे पहली चीज तो ये पदार्थ को अपन द्रव्य भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में अपन मैटर कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना इस चीज का कि ब्रह्मांड में हर वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, हर कोई वस्तु, ब्रह्मांड में हर कोई वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो,
जो क्या घेरती हो, स्थान घेरती हो, उसे अपन पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों अभी अपन पदार्थ की परिभाषा लिख रहे हैं। तो सबसे पहले पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ, बच्चों ध्यान रखना, पदार्थ को अपन द्रव्य भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मैटर। अब पदार्थ की अपन परिभाषा देंगे कि ब्रह्मांड में हर कोई वस्तु, ब्रह्मांड में हर कोई वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, कुछ द्रव्यमान हो तथा वह कुछ स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ या द्रव्य कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने पदार्थ की परिभाषा आपको समझाई है। सबसे पहले पदार्थ होता क्या है, तो अपने को रसायन विज्ञान के अंतर्गत क्या करना है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, आपने 10th के अंदर केमिस्ट्री इतनी थी, आपकी 10th की केमिस्ट्री इतनी थी, यहां पे आपकी केमिस्ट्री इतनी है। तो आपको केमिस्ट्री को इतनी से इतनी लाने के लिए एक एक चीज को क्लियर करना है, एक एक वर्ड को क्लियर करना है, एक एक शब्द को क्लियर करना है। आप और मैं मिलके इस केमिस्ट्री को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पे बताई है कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, मतलब मास हो, और वह स्थान घेरती हो। जैसे मेरे सामने ये मार्कर है, बच्चों ध्यान रखना, ये मार्कर है, इस मार्कर का कुछ न कुछ द्रव्यमान है। जब इसको मैं जमीन पर रखूंगा तो वो स्थान घेरेगी, तो मतलब ये क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मैं भी क्या हूं? एक टाइप का पदार्थ हूं। क्यों? क्योंकि मेरा भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और मैं भी स्थान घेर रहा हूं। वातावरण के अंदर, हमारे चारों तरफ वातावरण के अंदर, वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। उन गैसों का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, वो गैसें भी स्थान घेरती है, तो गैसें भी क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो बच्चों रसायन विज्ञान और पदार्थ की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका वर्णन किया जाता है? पदार्थ की संरचना कैसी है, पदार्थ का संगठन मतलब पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ, पदार्थ के गुण कौन कौन से हैं, तथा उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो परिवर्तन हुआ उसका अध्ययन किया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। बच्चों अभी अपन ने पदार्थ की परिभाषा बताई कि पदार्थ किसे कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। बच्चों ध्यान रखना, पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पदार्थ का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। तो पदार्थ, यहां पे मैंने लिखा पदार्थ, तो पदार्थ का वर्गीकरण किया। पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार से मैंने किया? 2 प्रकार से। पहला वर्गीकरण है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण है रासायनिक वर्गीकरण, बच्चों ध्यान रखना, अब चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब आपको सबसे पहले रसायन विज्ञान का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ना है कि पदार्थ का वर्गीकरण कितने तरह से होता है? 2 तरह से होता है। एक तो होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? भौतिक वर्गीकरण बच्चों अंतराण्विक बल के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल का मतलब होता है अणुओं के बीच में लगने वाला बल, अंतराण्विक बल। भौतिक वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? अंतराण्विक बल। तो सबसे पहले अपन भौतिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद अपन रासायनिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को
तीन भागों में बांटा गया है। पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसका वर्णन आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कौन कौन सा? पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अब बच्चों ध्यान रखना, भौतिक वर्गीकरण है, मैंने आपको यह समझाया किसके आधार पर किया जाता है? अंतराण्विक बल के आधार पर किया जाता है। तो ठोस किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान रखना, जिसमें अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा हो, जिसमें अणुओं के मध्य लगने वाला बल सबसे ज्यादा हो, उसे अपन ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं? जिसमें अंतराण्विक बल ठोस की तुलना में कम हो। गैस किसे कहते हैं? जिनमें अंतराण्विक बल सबसे कम हो। तो मैंने यहां पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों कि अंतराण्विक बल, ये ठोस की संरचना, ये ठोस, यहां पे आपको ये अणु दिख रहे हैं, ये अणु एक दूसरे के एकदम पास में है, मतलब ठोस के अंदर अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा है। फिर अपन बात करते हैं द्रव की। तो द्रव में अंतराण्विक बल ठोस की तुलना में दूर होता है, कम होता है, और गैस में अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो गैस के अणु मुक्त अवस्था में होते हैं। तो अंतराण्विक बल के आधार पर जो होते हैं पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। अंतराण्विक बल के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। तो बच्चों ठोस के बारे में आप सब जने जानते हो, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि ठोस क्या होता है। ठोस क्या होता है? ठोस जिसका आकार भी निश्चित हो और जिसका आयतन भी निश्चित हो, जिसका आकार भी निश्चित हो और तथा जिसका आयतन भी निश्चित हो। मैं आपको समझाऊंगा, आकार भी निश्चित हो तथा आयतन भी निश्चित हो। अब बच्चों जैसे उदाहरण देता हूं, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर कौन सी अवस्था में है? ये मार्कर ठोस अवस्था में है। इस मार्कर का आकार भी निश्चित है और इस मार्कर का आयतन भी निश्चित है। आयतन का मतलब होता है जो वस्तु जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। इस मार्कर को मैं इस रूम के अंदर रखूं, इस कमरे के अंदर लेके रखूं, या इस मार्कर को मैं बाहर लेके जाऊं, इसका आकार व आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। तो ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अब अपन बात करते हैं द्रव के बारे में। किसकी बात करते हैं? द्रव के बारे में। द्रव किसे कहते हैं? जिसका आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो। आकार अनिश्चित हो, आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित हो। बच्चों ध्यान रखना इस चीज का कि आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो। इसका उदाहरण देता हूं। मैंने 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर दूध जिसका आयतन फिक्स है। आयतन कितना है? 1 लीटर, आयतन निश्चित हो गया। लेकिन 1 लीटर दूध को मैं एक प्याले में रखता हूं तो उस प्याले का आकार ले लेगा। 1 लीटर दूध को मैं घड़े के अंदर डालता हूं तो उस घड़े का आकार ले लेगा। तो उसका आकार क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। मतलब द्रव किसे कहते हैं? जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार क्या हो? अनिश्चित हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब गैस किसे कहते हैं? जिसका आकार व आयतन, जिसका आकार भी अनिश्चित हो और आयतन भी अनिश्चित हो। आकार भी अनिश्चित तथा आयतन भी अनिश्चित हो। बच्चों इसका उदाहरण बताता हूं, बहुत सारे बच्चे हैं इसका उदाहरण नहीं समझ पाते हैं। मैंने एक अगरबत्ती ली, बच्चों ध्यान रखना, अगरबत्ती को मैंने जलाया। अगरबत्ती को जलाने के बाद उसके धुएं को मैंने एक छोटी सी डिब्बी में डाला। तो बताओ अगरबत्ती का धुआं है वो कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में। तो उस छोटी सी डिब्बी में डाला मैंने, तो उस छोटी सी डिब्बी का आयतन या आकार ले लेगा। छोटी सी डिब्बी का आयतन या आकार ले लेगा। अब अगरबत्ती के धुएं को मैं इस कमरे में फैलाता हूं। किस में फैलाता हूं? इस कमरे में फैलाता हूं। तो वो अगरबत्ती का धुआं है उसका आयतन बढ़ जाएगा। उसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और उसका आकार भी क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। तो अपन ने यहां पे भौतिक वर्गीकरण पढ़ाया, ठोस, द्रव और गैस। किसके बारे में पढ़ाया? ठोस, द्रव और गैस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैंने पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण पढ़ाया कि भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान रखना, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण 2 तरह से होता है। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 तरह से, एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण, जिसको नेक्स्ट वीडियो में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।